नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ज्योति लैब्स लिमिटेड और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 0.37% गिरावट दिखाया है। और आप यकीन मानिए, इस स्टॉक के ऊपर दो तरह की बातें होती हैं। पहला, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई आखिर स्टॉक में चल क्या रहा है, और दूसरे हैं एनालिस्ट जो स्टॉक में ये कहूँगा एटलीस्ट बियरिश नहीं है। वो ये मानते हैं कि कुछ इश्यूज के कारण, वो क्या है मैं आपके आगे चर्चा करूँगा, कुछ इश्यूज हैं उस कारण स्टॉक एक बड़े दबाव के तौर से गुजर रहा है। और हम सबको पता है अभी जो एफएमसीजी ओवरऑल सेक्टर है वो बहुत दबाव में है। तो ऐसे में ज्योति लैब्स में एक्चुअली चल क्या रहा है भाई साहब, कि स्टॉक इतना ज़्यादा गिर रहा है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, मैंने हमेशा कहा है कि ज्योति लैब्स को मैं बहुत लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूँ। ज्योति लैब से हम चर्चा तब से कर रहे हैं जब ये 150 रुपए के आसपास था। फिर स्टॉक वहां से जो एक समय में जो रनअप दिखाया है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड थी। और मैं काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक को ना 5 साल पहले लेके चलता हूँ और 150 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता था। आप देखें तो लगभग लगभग ये हो गया 2022 की बात है ये। वहां से स्टॉक ने जो रिटर्न दिए हैं भाई साहब, आप देखें 266% का या फिर कहते हैं 259% रिटर्न इसने सिर्फ और सिर्फ जून 2022 से जनवरी 2025 में, यानी आप कह सकते हो 2 साल में, विद इन 2 ईयर स्टॉक ने 250% का रिटर्न वहां से दिया था। और मैं यहां पे इसके बारे में बहुत चर्चा किया हूं। फिर जब ये रैली आई यहां पे भी चर्चा हुई, और जब ये स्टॉक यहां चलेगा ना, इस लेवल पे मैंने ज्योति लैब्स में कभी चर्चा नहीं की, कि मुझे लगा था यार ये ना बहुत ज़्यादा भाग चुका है। और कोई भी स्टॉक 1 या 2 साल में अगर वो 250-300% रिटर्न दे रहा है तो फिर इससे ये उम्मीद तो कतई ना करें। और ऊपर से एफएमसीजी स्टॉक जो इस प्रकार के रिटर्न नहीं देते हैं, ठीक है, और जब वो देते हैं तो पहली चीज़ तो याद रखो कि भाई एक तो ना बड़ा ही लंबा या तो कंसोलिडेशन फेज आएगा या एक गिरावट आएगी। तो यहाँ क्या आया, यहाँ एक बड़ा गिरावट आई यहाँ पे। और अब आप ये गैप देख रहे हो, क्योंकि 300 तो चला गया, अब ये गैप देख रहे हो आप, तो अगर इस गैप को फिल करने स्टॉक आता है तो ये देखिए 242 रुपीज के आसपास आ सकता है। और इसके होने के चांसेस मुझे पर्सनली ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि देखो ये जो लेवल था ना 300 से 400, ये बड़े लंबे समय तक रहा, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये रन आउट किया और फिर जैसे ही टूटा तो फिर सीधा ये आया 300 के आसपास और अब ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ज्योति लैब्स ऑन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, हाँ ये मैं कहूंगा उसके लिए ज्योति लैब्स को 290 के लेवल कहीं ना कहीं तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वो टूट गया ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो भाई साहब 250 के आसपास तो स्टॉक जा सकता है। और यकीन मानिए जो Q3 की गाइडेंस है ना, वो उतनी ज़्यादा शानदार है या नहीं है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न ज्योति लैब्स की गिरावट का है, अब हम आगे देखेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, अगर आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेटा से भरा हुआ ये वीडियो मिलने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो भी लोग हैं जिन्होंने देखना चाहते हैं उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाइप बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड। सबसे पहला जो रीसेंट गिरावट देखने को मिली है वो इसलिए है एक बड़ा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन और प्रॉफिट मिस, यानी सबसे बड़ा रीज़न मार्जिन में कमी, दूसरा प्रॉफिट कंपनी ने मिस किया Q2 में। और डिस्पाइट एक ठीक ठाक सा मॉडेस्ट टॉप लाइन ग्रोथ था, दिस हैज लेड टू अ मेजर करेक्शन फ्रॉम 52 वीक हाई, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब Q2 के नंबर कैसे रहे, देखो भैया Q2 के नंबर ऐसे रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें 16.5% के आसपास की गिरावट है और ये बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट भाई, 0.4% की बढ़ोतरी क्या होती है, और ये बड़ी मात्रा में ना ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस की मिस हुई। एबिटा मार्जिन 280 बेसिस पॉइंट की गिरावट, और सबसे बड़ा ये बड़ा कोर रीजन निकला प्रॉफिट फॉल का। फिर वॉल्यूम ग्रोथ, देखिए वॉल्यूम ग्रोथ ना ठीक है मजबूत थी, लेकिन ये म्यूटेड थी, अगर गिरी नहीं तो कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुई, और ये दिखाया था मार्केट में स्लो डाउन था, ठीक है। तो फिर बड़ा मेजर फैक्टर क्या हुआ, बड़े की फैक्टर्स हुए भैया, कि प्रॉफिट और मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन, जो 16.4% की गिरावट है नेट प्रॉफिट में और 280 बेसिस पॉइंट की गिरावट है एबिटा मार्जिन में, ये सिंगल सबसे बड़ा फैक्टर था। और ऐसा क्यों हुआ, कंपनी का मानना है एक तो इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई, जो कच्चा माल था उसमें बढ़ोतरी हुई, और प्लस
जो डे टू डे के ऑपरेशन है उनके खर्चे बढ़े, लेकिन ये पूरी तरह से ऑफसेट हुए, क्योंकि देखो एफएमसीजी एक बहुत ही कॉम्पिटेटिव सेक्टर है। आप फट से प्राइस आगे नहीं बढ़ा सकते और आप बढ़ा नहीं पाए, जिस कारण आपको मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। फिर खर्चों में बढ़ोतरी, आपके जो टोटल खर्चे थे उसमें 4% का ईयर ऑन ईयर हमको बढ़ोतरी देखने को मिली, और ये क्या इंडिकेट करता था कि भैया हायर कॉस्ट अक्रॉस द बोर्ड। ओके, नाउ टॉप लाइन कम रही, जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो नियरली फ्लैट थी, यानी जैसा पहले थे आज भी उतनी रही, और ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन के नीचे आई थी फॉर एफएमसीजी कंपनी। वाइल वॉल्यूम ग्रोथ एक रिस्पेक्टेबल +2.8% थी, और ये कंफर्म करती है एक वीक वैल्यू ग्रोथ, जो इंडिकेट कर रही थी कि जो कंज्यूमर है ना, ये अभी भी बहुत कॉशियस है खर्चों को लेकर के, या कंपनी अब बड़े स्तर पे प्राइस कट कर रही है। ये दो कंक्लूजन आए। फिर कुछ सेगमेंट भी इश्यूज रहे कंपनी के, क्योंकि ये ट्रांजिशन क्वार्टर रहा। आप देखेंगे जो डिश वॉशिंग था, ठीक है, प्रिल इन्हीं का ब्रांड है, जो डिश वॉशिंग था उसकी वैल्यू में गिरावट हुई 3.8%। क्यों? क्योंकि प्राइस कट किए गए और कुछ ग्रामेज एडजस्टमेंट किए गए बार सोप में, ताकि वो एटलीस्ट कॉम्पिटेटिव रहें। फिर पर्सनल केयर, इसकी सेल में गिरावट हो गई, यानी टॉप लाइन में 4.3% ड्यू टू कुछ टेम्परेरी डिसरप्शन हुए। देखिए जो जीएसटी था उस कारण जो आप कह सकते हैं दुकान वाले थे वो सामान नहीं ले रहे थे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स थे जैसे मैक्सो इनका ब्रांड है, वो फेस किया टफेस्ट चैलेंज। भाई साहब 8.9% गिरावट अमिड कैटेगरी वाइज हेडविंड। एक तो कैटेगरी में बहुत इश्यूज थे, उसके उल्टा मैक्सो ने 8.9% गिरावट दिखाई। और चौथा बात करेंगे तो भाई साहब टेक्निकल और वैल्यूएशन करेक्शन। देखो स्टॉक क्लोज हुआ जैसे हमको पता है 309 के आसपास 12 नवंबर को जब रिजल्ट ही था, और अब वो ट्रेड कर रहा है 294 के आसपास 1 दिसंबर को। तो टेक्निकल ब्रेकडाउन देखेंगे ना तो क्या दिखा रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटिमेंट। क्यों? क्योंकि आपने अर्निंग तो मिस की, आपकी वैल्यूएशन भी एक समय आई थी, ठीक है। तो वैल्यूएशन हाई और अर्निंग मिस, ये सबसे बड़ा डिजास्टर होता है एक स्टॉक के क्रैश होने का। फिर अच्छा भैया, अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर में क्या कॉल लेना चाहते हो, तो देखो क्या कॉल लेना इट्स अप टू यू, लेकिन हम सिनेरियो बता सकते हैं ताकि आप अपने वित्तीय सलाहकार सब सलाह लें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, तो सही सवाल पूछ पाए। रीजन क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, द बाय केस, खरीदने केस। पहला फाइनेंशियल फोर्ट्रेस, जीरो कर्जा है कंपनी का। देखिए ज्योति लैब्स भले ही अभी प्रेशर में है, मार्जिन डाइल्यूशन में है, कंपनी प्राइस को पास ऑन नहीं कर पा रही, बट ये वर्चुअली एक कर्जा मुक्त कंपनी है जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। और अगर आप इसे फर्स्ट हाफ के फाइनेंशियल 25 में देखोगे क्लोज टू विथ इसके पास कैश बैलेंस 800 करोड़ से ऊपर है, जो इसे क्या प्रोवाइड करता है, एक इमेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर इंटरनल ग्रोथ, और अगर कोई एक्विजिशन करनी पड़ी बड़ी ब्रांड की तो, ठीक है। दूसरा हाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कंपनी मेंटेन करती है एक रिमार्केबली हाई रिटर्न रेशियो। आप देखिए कंपनी का आरओई 29.4%, आरओसी 37.1%, और ये एक इलीट मैट्रिक्स है जो दिखाता है कंपनी कितनी शानदार तरीके से अपने पैसे का यूज करती है। एक डोमिनेंट ब्रांड इक्विटी है, इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है उजाला सुप्रीम, ये 84% मार्केट शेयर रखता है जब हम बात करते हैं फैब्रिक व्हाइटनर सेगमेंट की। और ये इंश्योर क्या करता है कि लगातार बार बार एक स्टेबल कैश फ्लो आ रहा है भाई साहब, ठीक है। और अगर आपके पास एक छोटा मोटा नहीं कहना चाहिए, ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर आपके पास ब्रांड है तो कैश फ्लो आते रहते हैं। फिर कंपनी ने मॉडर्न चैलेंज जो आए हैं, मॉडल चैनल्स, ई कॉमर्स, अन्य, वहां पे ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने रिपोर्ट किया है एक बहुत ही मजबूत डबल डिजिट ग्रोथ मॉडर्न ट्रेड में और ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कंपनी भले मैं कहूंगा बहुत अच्छा तो नहीं कर रही, बट हाँ धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी को बढ़ा रही है और प्रीमियम से अर्बन कंज्यूमर की तरफ भी बढ़ रही है। नाउ शॉर्ट टर्म रिस्क और चैलेंजेस। तो शॉर्ट टर्म चैलेंज क्या है, जो सेल या होल्ड के सिनेरियो, देखो ग्रोथ तो जैसे म्यूटेड दिख रही है हमको, फोरकास्टेड जो एनुअल अर्निंग ग्रोथ है वो 11.1% की, और जो रेवेन्यू ग्रोथ है 7.8%, ये बहुत स्लोअर है अगर ऐसे ब्रॉडर मार्केट प्रोडिक्टेड ग्रोथ रेट से कंपेयर करोगे। तो ये लिमिट क्या करती है स्कोप, कि कोई बहुत बड़ी आपको मेजर प्राइस टू एक्सपेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, देखो जो कोर ग्रोथ सेगमेंट है इस कंपनी का आपको समझना पड़ेगा। पहला डिश वॉशिंग, कौन कौन सा, प्रिल है और एक्सो है।
फिर है पर्सनल केयर में मार्गो। ये बहुत ही फियर्स कंपटीशन फेस कर रहे हैं बड़े और मोर एग्रेसिव एफएमसीजी प्लेयर, जो लगातार रिक्वायर होते हैं एक बड़े एडवर्टीजमेंट सेल्स पर में खर्चा करते हैं। और क्वार्टर 2 में ये 4% हो गया था बढ़ करके। फिर वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ, तो कंपनी का जो पैग रेशियो है ना, ये करेंटली है 1 पे, जो क्या सजेस्ट कर रहा है कि जिस लेवल पे अभी आपको दिख रहा है ट्रेड करते हुए स्टॉक आपका, ये एक फेयर वैल्यूएशन पैग है ना, जो अप्रोक्सीमेट होता है। और जो कंपनी की पी रेशियो थोड़ी आई है 13.6, जो रिलेटिव टू मॉडरेट ग्रोथ रिक्वायर करती है फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन टू सस्टेन। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहां से अगर 250 के आसपास मिलता है आपको ज्योति लैब, वैल्यूएशन वाइज, बॉटम फिशिंग वाइज, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक होगा जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, खरीदना ही नहीं खरीदना है, इट्स अप टू यू। नाउ एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो देखो करंट मार्केट 295 है। कंसेंसस जो रेटिंग है वो किस प्रकार की है, देखो भैया कंसेंसस रेटिंग आप देखोगे तो या तो कोई स्ट्रॉन्ग बाय या बाय कह रहा है। 77% एनालिस्ट कहते हैं कि भैया बाय या स्ट्रॉन्ग बाय। कंसेंसस प्राइस टारगेट 377 रुपए, यानी रिसेंट जो अभी कंपनी जिसमें ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 27.6% अपसाइड की बात कही जा रही है। ठीक है, फिर कहाँ आते हो आप कि भाई फाइनल इन्वेस्टमेंट पॉइंट क्या है, तो देखो ये जो शार्प फॉल आपको देखने को मिला शेयर प्राइस में, ये अच्छी चीज क्यों है, क्योंकि ये फ्रॉथ जो जमी थी ना बर्फ एक हाई वैल्यूएशन की, वो हट रही है प्रीवियस हाई, और ये पोटेंशियल ओवर वैल्यूड जोन से अब और ज्यादा अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन पॉइंट में आ रहा है। याद रखिएगा, दिस इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 1 से 3 साल के पहले, तो जो करंट प्राइस है वो अपने 52 वीक लो के आसपास है, और जो कंसेंसस प्राइस टारगेट है वो या तो बाई या एक्यूमुलेशन रेटिंग की बात कह रहा है। फिर जो कंपनी है वो एक्सेप्शनल बैलेंस शीट रखती है, कोई कर्जा नहीं, हाई कैश रेशियो है, 800 करोड़ से ज्यादा का कैश रिजर्व है, और एक हाई कैपिटल इफिशिएंसी है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इसे एक बहुत ही मजबूत मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करती है। कोई भी यहां से और ज्यादा गिरावट अगर आप देखोगे, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाएगा टू एक्यूमुलेट। सो अगर आप एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम इन्वेस्टर हैं तो ये देखो टेक्निकली तो स्टॉक अभी बहुत बेरिश है और ये तमाम की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो खराब क्वार्टर 2 के रिजल्ट आया है वो शायद कुछ और क्वार्टर लगेंगे पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में। तो आप कंसीडर कर सकते हो होल्ड अंटिल साइंस ऑन ऑपरेशनल टर्न अराउंड, दैट इज अगर आपको वॉल्यूम ग्रोथ में वापस से मजबूती देखने को मिले, मार्जिन कहीं ना कहीं रिकवर हो, वो आने वाले क्वार्टर में अगर देखने को मिलेगा देन इट्स ओके। तो भाई शॉर्ट टर्म थोड़ा प्रेशर रहेगा। टू बी फ्रैंक 250 के आसपास मुझे लगता है अगर ये स्टॉक कहीं आता है तो फिर ये मैं कहूँगा ये उन लोगों के लिए जो मैं कहूँगा थोड़ा सा एक थोड़े शांत रहते हैं, ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है, तो ये ज्योति लैब अच्छा होगा। इवन इस पॉइंट में भी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, बट अभी थोड़ा रिस्क फैक्टर थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।